आज जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को कि ट्रेसिंग क्या है और ट्रेसिंग कितने प्रकार के होते हैं और ट्रेसिंग करने का ट्रिक क्या है, कैसे हम ट्रेसिंग करेंगे। सबसे पहला ट्रेसिंग जो होता है वो कोल्ड ट्रेसिंग होता है। कोल्ड ट्रेसिंग के दौरान बैटरी हम शेड से हटा करके और जब कोई सर्किट को कंटिन्यूटी बजर रेंज में पथ परिपथ सर्किट सीरीज है या पैरेलल, उसको जब हम ट्रेस करते हैं या उस टी पे क्या मान है उसको जब हम ट्रेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ट्रेसिंग। हॉट ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि बैटरी जब इसमें हम डालेंगे तो सर्किट हॉट होगा, गर्म होगा, और उसके दौरान जब हॉट ट्रेसिंग करते हैं वोल्ट में रख करके 20 वोल्ट में रख करके जब हम चेक करते हैं उसको हम लोग हॉट ट्रेसिंग बोलते हैं। लेकिन हॉट ट्रेसिंग दो तरह का होता है और कोल्ड ट्रेसिंग दो तरह का होता है। कोल्ड ट्रेसिंग दो तरह का ऐसे होता है कि आपको कोई भी सर्किट में सबसे पहले उसकी पाथ को ट्रेसिंग करना है, उसका परिपथ चेक करना है कहाँ से कहाँ जा रहा है, बीप कंटिन्यूटी बजर रेंज क्या है, पॉजिटिव लेग से कहाँ कहाँ बीप बजता है वो प्राइमरी सेक्शन है, और जहाँ पे बीप नहीं बजता है वो सेकेंडरी सेक्शन है। तो प्राइमरी सेक्शन जब हम चेक करेंगे कोई भी सर्किट में तो सबसे पहले तो हम बैटरी कनेक्टर से खोजेंगे। तो कोई भी अगर सेट डेड हो तो कैसे ट्रेस करके हम जानेंगे कि प्रॉब्लम है का। हॉट ट्रेसिंग क्या होता है, बैटरी को ट्रेस करना, बैटरी को ट्रेस करके जानना कि बैटरी आपका सही है या खराब है। तो बैटरी मिनिमम 3.7 और मैक्सिमम 4.2 होना चाहिए। अगर ये चार्ज है भी फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है तो माध्यम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर, जहाँ बैटरी कनेक्ट करते हैं वही से माध्यम है वोल्ट जाने का, और सबसे पहला टेस्टिंग बैटरी कनेक्टर को टेस्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे, बैटरी को ट्रेस करेंगे और दूसरा बैटरी कनेक्टर को ट्रेस करेंगे। बैटरी कनेक्टर को ट्रेस करने के लिए मल्टीमीटर को हम बजर रेंज में रख देंगे, कंटिन्यूटी डायोड मोड में हम रख देंगे, और इसके बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे ग्राउंड से कि कौन सा इसमें ग्राउंड है। ये इसमें फॉल्स है, 4 ले का जैक है, J2 मोबाइल है, और ये ग्राउंड है, ये BSI है और ये पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव पे देखे लगा के सर्किट 1500-1600 आके 0 हो जा रहा है, और यहाँ चेक कर रहे हैं उल्टा में जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 350 या 450 आर के लगभग आ रहा है, और BSI को जब चेक करते हैं तो इस पर भी इससे 100-150 ज़्यादा है, 500-600 ज़्यादा है। तो हम ये समझते हैं कि सर्किट ओके है। लेकिन अगर यही दोनों पोल बीप मारने लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बजर रेंज आता है, तो ये फुल शॉर्टिंग का संकेत है। अगर यही दोनों तरफ से चलने लगता है जिससे कि 250 आना चाहिए तो ये 300 आ रहा है, और इधर से चेक करने पे आ रहा है, जब उल्टा चेक करने पे आ रहा है 600, 800, 900 और आके ड्रॉप हो जाता है, वहाँ पे आना चाहिए 1500, 1600 आकर के, और पुनः यहाँ 1 आना चाहिए, तब सेट ओके है। अगर उस तरफ से भी 800, 600 आके रुक जाता है तो सेट लीकेज या हाफ शॉर्ट माना जाता है। समझ रहे हैं? तो हम कई डायोड, जीना डायोड, ये सब को चेक करेंगे, या प्राइमरी सेक्शन जहाँ वोल्ट जा रहा है जैसे PFO, RFIC, ये जहाँ पे प्राइमरी वोल्ट जाता है लाइट सेक्शन, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे उसका NPC शॉर्ट है कि नहीं। अगर वहाँ NPC शॉर्ट नहीं है और सेट में स्विचिंग है कि नहीं, सबसे पहले हम दूसरा चीज ये चेक करेंगे। DC सप्लाई मशीन से इसमें पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग लगाएंगे। DC सप्लाई मशीन पे हम 3.6 वोल्ट के लगभग यहाँ पे वोल्ट इसमें आउटपुट दिया, और इसको हम एक स्विचिंग लेंगे। स्विचिंग लेने का मतलब ये है कि इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ एम्पियर खर्च से हमको मालूम करना है कि सेट ये ऑन, इसमें अभी डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है इसलिए मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि सेट ऑन है कि नहीं। यहाँ फ्लक्चुएट वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये सर्किट ऑन है, और इसमें डिस्प्ले लगाने के बाद सेट ऑन हो जाएगा। यह फ्लक्चुएट वोल्ट है, यहाँ कंस्टेंट वोल्ट नहीं है, फ्लक्चुएट वोल्ट है, इसका मतलब सर्किट ऑन है।
नहीं, या कंस्टेंट एक समान वोल्ट रहेगा तब हम जानेंगे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है जो ड्रॉप कर गया है। लेकिन यहाँ फ्लक्चुएट वोल्ट है, इसका मतलब हम जानेंगे कि सेट मेरा ओके है, इसमें फोल्डर लगाने की जरूरत है, समझे। लेकिन कोई भी सर्किट में कोई भी कंपोनेंट्स को जानने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट्स लीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे ओपन होता है तो सीरीज रूप से लगा पाथिंग ओपन होता है, और सीरीज में लगा हुआ फ्यूज, कॉइल, डायोड, रजिस्टर, ये सब सीरीज रूप से लगा है। तो ये ओपन जब सेट बताता है तब हम क्या करते हैं, मान अगर ओवर आ रहा है जैसे 350 आ रहा है, उल्टा चेक करने पर वहाँ 600 आ रहा है, तो ये बता रहा है सर्किट ओपन है कहीं ना कहीं। तो सीरीज रूप से जो लगा होगा वही ओपन होगा। अगर बिप मार रहा है तो पैरेलल रूप से जो लगा हुआ है पार्ट्स वही शॉर्ट होगा। जैसे कि एनपीसी, पीसी, जीना, डायोड जो ये पैरेलल रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव में लगा हुआ है, उसको हम लोग बारी बारी से ट्रेस करेंगे। जब शॉर्टिंग होगा तब कैसे चेक करेंगे, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जो लगा हुआ पैरेलल सामान है उसको ट्रेस करेंगे। जब ओपन होगा तो सीरीज पाथ में लगा हुआ कंपोनेंट्स को हम हमेशा चेक करेंगे, और वो कोल्ड ट्रेसिंग से ही मालूम चलेगा, समझ रहे। सबसे पहला ट्रेसिंग होता है कोल्ड, उसके बाद होता है हॉट। हॉट ट्रेसिंग के दौरान हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे हम कोल्ड को रख रहे हैं, हो सकता है शॉर्टिंग हो जाए, नहीं कितना वोल्ट से कौन सा आईसी चलता है ये जानते हैं। उसके बाद हम उस पर शॉर्ट किलर का यूज करते हैं या कोई भी डिवाइस का वहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे हम बिना जाने हुए अगर जहाँ 2.5 वोल्ट से सीपीयू चलता है वहाँ 4.2 वोल्ट डाल दे 5 एम्पीयर, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। तो हम लोग छोटा छोटा चीज़ जानेंगे, उसके बाद उस पर काम करेंगे। प्राइमरी सेक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्शन क्या है, ये हमने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप लोग बताइए कि यहाँ पे कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर चेक करते वक्त आपने बोला कि फ्लक्चुएट ओवर होता है तो सेट जो है वो ठीक रहता है, अगर वही आके ड्रॉप हो गया तो कहाँ दिक्कत हो सकता है, कौन से सेक्शन में? देखिए क्या है, अगर सबसे फर्स्ट में क्या है कि कोई भी सेट हम लगाते हैं इसमें तो ये एम्पियर खर्च नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे लगा है तो एम्पियर खर्च यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब हुआ कि ये सेट शॉर्ट प्राइमरी सेक्शन में नहीं है। हम जब ऑन करते हैं तब ये फ्लक्चुएट वोल्ट बढ़ता है यहाँ पे, नहीं। अगर ये लगाते ही यहाँ पे कोई खर्च है, ये प्राइमरी सेक्शन में लगा पीसी, एनपीसी या आईसी लीकेज हो सकता है, समझ रहे। अगर स्विचिंग डाल करके तब तक इसको ऑन करके रखना है जब तक ये स्लीप मोड में ना चला जाए, और स्लीप मोड में जाने के बाद भी करंट जो खर्च होता है वो 0 होना चाहिए। वहां पर अगर कुछ वोल्ट है तो ये सेकेंडरी सेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो कैसे हम फॉल्ट निकालेंगे, सेकेंडरी सेक्शन कैसे समझेंगे और प्राइमरी सेक्शन कैसे समझेंगे। प्राइमरी सेक्शन लगाते ही बताया कि प्राइमरी सेक्शन का शॉर्टिंग है। जब ऑन करके अगर स्लीप मोड में जाने के बाद भी करंट खर्च है कि सेकेंडरी सेक्शन का शॉर्टिंग है, समझे कि नहीं। और सेकेंडरी सेक्शन का है तो हम इससे ये मालूम नहीं किया जा सकता है किस सेक्शन का फॉल्ट है, लेकिन ये मालूम किया जा सकता है कि कौन सा सेक्शन कितना वोल्ट खर्च करता है। इससे हम पकड़ सकते हैं कि बीमारी कहाँ है। अगर ज्यादा एम्पियर खर्च है तो हो सकता है कि नेटवर्क सेक्शन का शॉर्टिंग हो, पावर सेक्शन का शॉर्टिंग हो। अगर नॉर्मल लीकेज है तो हो सकता है कि सीपीयू के नज़दीक लगा कैपेसिटर लीकेज हो, या पावर के नज़दीक लगा एनपीसी, पीसी ये शॉर्ट लीकेज हो, नहीं तो शॉर्टिंग ऐसे पकड़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोग का? सर ये सेकेंडरी सेक्शन में अगर शॉर्टिंग होगा तो क्या सेट हमारा ऑन होगा? जैसे कि प्राइमरी सेक्शन में तो सेट अगर मतलब शॉर्टिंग होगा तो सेट हमारा ऑन नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्शन में अगर शॉर्टिंग है तो क्या सेट ऑन हो पाएगा? जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब रहता है जब तक सेट लीकेज होता है तब तक सेट ऑन होता है। इसमें बैटरी मेकअप नहीं देता है, लेकिन आपका सेट ऑन होता है लीकेज के दौरान। जैसे 10 के बीच में कुछ लीकेज हो रहा है तो सेट ऑन है, लेकिन हाफ शॉट और फुल शॉटिंग के दौरान सेट ऑन नहीं होगा। जैसे कि हाफ शॉटिंग अगर होता है तो कोई आईसी से ज़्यादातर हाफ शॉटिंग होता है। लीकेज होता है पीसी, एनपीसी से, कैपेसिटर से लीकेज होता है अनुमानतः, नहीं समझे।
लेकिन अगर शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग है तो सेट कभी ऑन नहीं होगा, हाफ शॉर्टिंग है तो कभी सेट ऑन नहीं होगा। मानिए पावर आईसी हाफ शॉर्टिंग है, प्राइमरी पावर आईसी हाफ शॉर्ट है तो सेट डेड हो जाएगा, वहां पे ऑन सेट नहीं होगा। लेकिन कोई उसके इर्द गिर्द कैपेसिटर अगर लीकेज है तो दबाव लोड पड़ेगा, आईसी हीट करेगा जरूर, लेकिन सेट ऑन होगा, लेकिन बैटरी मेकअप नहीं देगा। कैपेसिटर अगर लीक होगा। हाँ समझे। और कोई क्वेश्चन आप लोग में? सर वही अगर कैपेसिटर आपने बोला कैपेसिटर लीक होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर लीकेज है? हाँ हम क्या करते हैं, एक मदरबोर्ड में चेक करते हैं, पावर आईसी के इर्द गिर्द कैपेसिटर पीसी और एनपीसी को चेक करते हैं, तो सबका मान वैल्यू जो होता है, मान जो आता है वो 250 के लगभग है, और एक का मान मान लो कि 150 आ रहा है, मान भी देख रहे हैं। तो एक का मान 150 है तो सब यहाँ पे गया कि सबका 250, इसका 150 क्यों है, 100 क्यों है, 80 क्यों है, तो सब के आधार पे उस कैपेसिटर को प्रसनली रूप से निकाल करके हम ट्रेस करते हैं। तो कैपेसिटर दोनों तरफ से नहीं चलना चाहिए, और चलना भी चाहिए तो पुनः एक आना चाहिए सर मल्टीमीटर में, तो आपका कैपेसिटर ओके है। अगर कैपेसिटर दोनों तरफ से चल रहा है तो ये लीकेज है, और दोनों तरफ से बीप मार रहा है तो फुल शॉर्ट है। निकालने के बाद भी सर हाँ कोई भी कंपोनेंट्स को फाइनल चेक तब ट्रेस कर सकते हैं जब किसी भी बोर्ड से हम ओपन करके चेक करेंगे, तब ऐसे चेक नहीं कर सकते। फाइनल रूप से चेक नहीं, अनुमान लगा सकते हैं ठीक ये खराब है सही है, लेकिन फाइनल चेकिंग वही होगा। एक और क्वेश्चन सर, मान लीजिए सर अगर हम उल्टा चेक करते हैं, उल्टा मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव, तो 1800 मान आके पॉजिटिव पॉइंट पे वो रुका ही रहता है, इसमें क्या फॉल्ट होगा? अगर रुका हुआ है तो ये नाम मात्र लीकेज है, इसको वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या है ये? वहां से ये प्रॉब्लम बोर्ड वाश होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नाम मात्र है। वहां उससे कम रेंज में जैसे 1800 है तो चलेगा, यहाँ 900 है, 800 है, ये बता दिया कि आपका सर्किट शॉर्टिंग है, लीकेज है, लीक है, हाफ शॉर्ट हो सकता है नहीं। तो प्राइमरी सेक्शन में जब चेक नहीं, देखो अनुमान तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फाइनल ट्रेसिंग आपको करना होगा वहीं पे, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं ठीक। अनुमान कर सकते हैं बोर्ड पे लगा हुआ है स्पेयर को ये खराब है, लेकिन फाइनल जब तक उसको निकालेंगे नहीं तब तक मालूम नहीं चलेगा। और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक।